Hi, hello, welcome to my YouTube channel. Subscribe, guys, must. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरुल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अरमिश खान और आप देख रहे हैं CGPA जीनियस। ओके डियर स्टूडेंट्स, अच्छा जी, तो थॉमस कैलकुलस 11th एडिशन है। ओके, तो चैप्टर 1 स्टार्ट किया हुआ है। इसकी एक्सरसाइज जो है वो 1.2 है, जिसका क्वेश्चन नंबर 18 to 30 हम सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, 17 तक हम सोल्व कर चुके हैं। अगर वो वीडियो आप लोगों ने देख रही है तो बल्ले बल्ले है भाई, अगर नहीं देखी है तो देख लेना, कंसेप्ट हो जाएंगे क्लियर। तो क्वेश्चंस को सोल्व करके आप लोगों को समझाने का जो मेरा मेन मकसद होता है वो आप लोगों का टाइम बचाना होता है। अगर मैं आप लोगों को एक एक क्वेश्चन सोल्व कर 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 करा 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 के समझाऊं तो इसमें फ़ायदा तो मेरा होता है, बिकॉज वीडियो मेरी लंबी हो जाएगी। बट इतना भी मेरा फ़ायदा नहीं होता क्योंकि मेरे मोबाइल में ज़्यादा स्पेस नहीं होती। आई नो अबाउट दैट्स BS के जो स्टूडेंट होते हैं उनके बारे में क्या उनको डिफ़िकल्टी होती है थॉमस कैलकुलस में। इसीलिए तो मैंने आप लोगों के लिए चैनल ओपन किया हुआ है ताकि बीइंग का स्टूडेंट मैं आप लोगों को पढ़ाऊँ। ठीक है, ओके। सो आप लोगों को मुझे पता है कि आप लोगों को पढ़ना ज़्यादा होता है BS में, और पढ़ा करें। ठीक है, और टाइम बहुत कम होता है। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो समझ ना आए तो भी मुझे बता देना। ठीक है, और अगर आपको वीडियो समझ आ जाए तो आपने लाइक कर देना है, क्लियर है, सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर नहीं हुआ तो। अच्छा, तो ये है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 18। अच्छा जी, इसमें क्या है, 17 तक को मैंने आप लोगों को समझा दिए थे ना। अब इसमें भी जो 18 वाला सवाल है इसमें भी हमने क्या करनी है, इक्वेशन बनानी है। चलो, पासिस थ्रू एक पॉइंट दिया हुआ है आपको। ठीक है, ये एक्स है, ये वाई, हमेशा पता होता है ये एक्स होता है ये वाई होता है। बट यहाँ पर हमारे पास जो पॉइंट है ना, इसको हम क्या लेते हैं, x1, इसको हम लेते हैं y1। ठीक है, पासिस थ्रू कोई पॉइंट दिया हुआ है विद स्लोप को डिनोट करते हैं स्मॉल m से। स्लोप दिया हुआ है आपको। अब आपको स्लोप दिया हुआ है, एक पॉइंट दिया हुआ है, हमने क्या करनी है, इक्वेशन को राइट करना है। स्लोप को हमने क्या दिया, स्मॉल m इज इक्वल टू 1/2 है स्लोप हमारे पास। और इसको हमने दो पॉइंट है ना, इसको कोई भी आप नाम दे सकते हो, p है, a है, कोई भी पॉइंट है, नेम दे सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास ये, इसको कहते हैं x1, इसको कहते हैं हम y1। ऐसे क्यों कहते हैं, बिकॉज हमारे पास जो पॉइंट स्लोप इक्वेशन होती है वो ये होती है बच्चे। अब इसमें हमने y को और x को एज इट इज लिखना होता है, बाकी y1 एंड x1 की वैल्यू पुटअप करनी होती है एंड m की भी पुटअप करनी होती है, फिर हमने उसको सोल्व करके इक्वेशन बना के देनी होती है। तो इसीलिए ये हमारे पास जो भी पॉइंट दिया जाता है x और y नहीं होता है। ठीक है, x और y की शक्ल में तो हमने आंसर देना होता है इक्वेशन बना के। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये x1 कह देते हैं, इसको हम y1 कह देते हैं। ठीक है, अब इसमें देखें, अब हमारे पास ये जो इक्वेशन है ना, तो हम इक्वेशन को जैसे हम वैल्यूज पुटअप करते हैं तो उसको सोल्व करने का जो मेथड है वो तरीका है, एक्स वाली वैल्यूज को एक साथ ले आते हैं, वाई वाली वैल्यूज को एक साथ ले आते हैं। तो ये नहीं वाई है, अब इस y1 को इधर लेके आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, देखें अब यहाँ पर मैंने y1 की वैल्यू पुटअप की है जो कि मेरे पास है -3। उसके बाद मेरे पास जो स्लोप था उसमें पुट किया x है, फिर यहाँ पर x1 जो है वो मेरे पास 2 था तो मैंने यहाँ पर 2 पुट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, मैंने यहाँ पर ये -3 मैं इधर ले आई हूँ, इसको ये हो जाएगा फिर +3। क्यों, क्योंकि ये y वाली जो है सारी रकमों को एक साथ कर देना है, x वाली को एक साथ कर देना है। ठीक है, हर क्वेश्चन में यही करना है, और क्योंकि ये रूल है, मैथ का सूल है, हम x वाली को एक साथ कराते हैं इक्वेशन के और y वाली वैल्यूज को एक साथ इकट्ठे कराते हैं। ठीक है, फिजिक्स में जाओ, मैथ में जाओ, जहाँ भी जाओ ऐसे ही हम करते हैं। अच्छा, तो अब यहाँ पर मेरे पास क्या बचता है, फिर 1/2 x माइनस 2, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से कैंसिल आउट होकर -1 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस का साइन है तो -1 आ जाएगा यहाँ पर। अच्छा, उसके बाद देखें, अब क्योंकि यहाँ पर मैं ये जो 3 है इसको यहाँ पर लेके आऊँगी, क्योंकि मैंने ये इक्वेशन है ना, इक्वेशन y इज इक्वल टू समथिंग, सो इसी तरह से जवाब भी हमने इसी इक्वेशन में देना होगा, y इज इक्वल टू समथिंग। ठीक है, तो फिर y इज इक्वल टू, ये टर्म मैंने यहाँ लिखी है, और ये जो मेरे पास +3 था वो यहाँ पर आके -3 हो जाएगा, जो मेरे पास -1 -3 मिलके -4 बना देगा। अब फिर उसके बाद आगे मैंने इसको यूं कर दिया था, जो कि फिर मेरा आंसर जो है वो गलत आएगा, क्योंकि ब्रैकेट यहाँ पे हम बिल्कुल भी नहीं, हरगिज भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट नहीं आ रही तो खुद से यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगा सकते। वो इसलिए क्योंकि इसके साथ अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 x और ये हो जाएगा -4/2, तो 2/4, यहाँ पर -2 आ जाता है, आंसर हमारा गलत हो जाता है। सो भाई यहाँ पर कोई ब्रैकेट नहीं आ रही है, यहाँ पर हमने ब्रैकेट को खत्म कर दिया था। ठीक है, तो आपके पास आंसर ये वाला आता है। होप सो आप लोगों ने कॉपी पेंसिल निकाली हुई होगी और आप नोट डाउन कर रहे होंगे। ओके वेल, अब हमारे पास बारी आती है क्वेश्चन नंबर 19 की। ओके, अच्छा यहाँ पर देखें, ये आपको कह रहा है कि पासिस थ्रू, पॉइंट दिए हुए दो,
एक है ये वाला, एक है ये वाला। इसको नाम दे दो ए का, इसको नाम दे दो बी का, या माय फेवरेट इसको नाम दे दो पी का, इसको नाम दे दो क्यू का, पी क्यू। ठीक है। अच्छा, तो अब स्लोप नहीं दिया हुआ इसमें। अच्छा जी, तो भाई पॉइंट स्लोप इक्वेशन जो है ऐसे ये जो होगी, इसमें तो हमें स्लोप नीड है ना, स्लोप नीड है। तो सबसे पहले हम स्लोप को फाइंड कर लेंगे। ओके, तो इसीलिए ये जो है ना आपके पास P है, नाम दे दिया मैंने, इसको मैंने Q का नाम दे दिया। इसको हम जानते हैं कि हमारे पास x1 y1 है, इसको क्या कर देंगे x2 एंड y2 कर देंगे। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास जो स्लोप को फाइंड करने का फार्मूला है वो हमने पहले भी पिछले भी सवालों में पढ़ा हुआ है। डेल वाई हुआ डेल एक्स है, डेल वाई तो मतलब क्या होगा y2 माइनस y1। ठीक है। डेल एक्स क्या होगा इजिकल टू क्या होता है x2 माइनस x1। अब ये y2 मैंने प्रॉपर बता दिया, माइनस y1 x2 माइनस x1 प्रॉपर आपको यहाँ पर मैंने बताया हुआ है। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। इसमें पुटअप करोगे आपके पास स्लोप निकल के आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद इस इक्वेशन में जैसे ही हमने पुट किया है तो ये y माइनस y1 y वाले को अलहदा कर लिया मैंने, x वालों को अलहदा कर लिया। उसके बाद जैसे मैंने यहाँ पर पुट किया है तो मेरे पास सोल्व करके आंसर आता है ये वाला बच्चे। ठीक है। तो यानी इक्वेशन में हमने इक्वेशन बना के आंसर देना था, तो इक्वेशन बना के हमने आंसर इसको दे दिया है। बस यहाँ पर 2 पॉइंट्स दिए हुए थे। ठीक है ना, 2 पॉइंट्स दिए गए थे और हमने स्लोप पहले फाइंड किया है, फिर उसके बाद जो है हमारे पास पॉइंट स्लोप इक्वेशन है उसमें पुट किया है और आंसर देना था इक्वेशन में, जो कि हमने दे दिया है। ठीक है ना। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 20 की। होप सो नजर आ रहा है ना इजीली आसानी से। अच्छा, अब बारी आती है किस चीज़ की, क्वेश्चन नंबर 20 की। अच्छा जी, क्या है इसमें, इसमें भी वही हमारा सवाल है। इसमें 2 पॉइंट दिए हैं, एक को मैंने पी का नाम दिया, एक को मैंने क्यू का। स्लोप यहाँ पर गिवन ही नहीं है, मैंने स्लोप पहले फाइंड किया है, उसके बाद मैंने इस इक्वेशन में पुट किया है। पुट करने के बाद मेरे पास आंसर आया है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या है, ये कहता है कि स्लोप ये है एंड वाई इंटरसेप्ट 6। आपको यहाँ पर पॉइंट नहीं दे रहा, स्लोप दे रहा है, बट इसके साथ साथ इंटरसेप्ट दे रहा है। अच्छा, तो ये क्या होता है, अब यहाँ पर हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट होता है, वाई इंटरसेप्ट होता है। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर हम कहते हैं कि हमारे पास ये जो इक्वेशन है ना, ये आपके पास है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, ये है स्लोप इंटरसेप्ट इक्वेशन। ठीक है। कोई हम ग्राफ बनाते हैं ना एक्स ये ऐसे, ठीक है, यानी ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है। कोई भी अगर आप स्लोप बनाते हो, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में कहाँ पर किसी भी जगह पर कोई स्लोप बनाते हो और उसमें ये पॉइंट बनते हैं, जिसे हम ये पॉइंट की बात कर रहे हैं ए बी की, कोई भी यहाँ पर हम पॉइंट बनते हैं, 2 है -2 है, कुछ भी यहाँ पर पॉइंट अगर बनते हैं, इस तरह के जो स्लोप बनता है। अब यहाँ पर आपके पास फिर ये इंटरसेप्ट क्या है कि यहाँ पर अगर आपके पास ये जो पॉइंट है यहाँ पर बन रहा है ऐसे, तो ये आपके पास y इंटरसेप्ट है, तो y पर बन रहा है y इंटरसेप्ट है। यहाँ पर कोई आपके पास x एक्सिस पे बन रहा है ऐसे, तो ये आपके पास क्या है x इंटरसेप्ट है। ठीक है। अच्छा, ये आपके पास क्या है स्लोप इंटरसेप्ट इक्वेशन, जिसमें हम कहते हैं कि ये जो b है इसको कहते हैं b इज इक्वल टू वाई इंटरसेप्ट। याद करना है b इज इक्वल टू वाई इंटरसेप्ट। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने b इज इक्वल टू 6 कह दिया, उसके बाद यहाँ पर m स्लोप की जो वैल्यू गिवन है पुट की है, उसके बाद 6 है। अब मेरे पास बस ये आंसर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 21 का। क्वेश्चन नंबर 22 को देख लेते हैं। अरे पठानी बोलते हो क्या, क्या बोलती हो यार। ओके। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 22 है स्लोप गिवन है। ओके, वाई इंटरसेप्ट -3 पता चल गया, स्लोप की वैल्यू है, पता चल गया बी की वैल्यू है, ये भी पता है बी इज इक्वल टू वाई इंटरसेप्ट होता है, ये भी पता है आपको वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी है। क्या है स्लोप इंटरसेप्ट इक्वेशन, ऐसे याद करते हैं बच्चों की तरह, स्लोप इंटरसेप्ट इक्वेशन। ओके। अच्छा, उसके बाद y इज इक्वल टू 1/2x। ओके, यहाँ पर हमने पुट किया है, पुट करने के बाद ये आंसर आता है। उसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23। इसमें देखें, अब यहाँ पर पासिस थ्रू पॉइंट दिया हुआ है एंड हैज स्लोप 0 स्लोप गिवन है और एक पॉइंट गिवन है जिसको p का नाम दिया है, x1 है, ये y1 है। ओके, यहाँ पर इस वाली हम इक्वेशन में जो है वो पुट करेंगे, तो इसमें मेरे पास जो गिवन था वो मैंने पुट कर दिया, आंसर मेरे पास आ गया y इज इक्वल टू -9। स्लोप यहाँ पर 0 गिवन था तो मैंने 0 पुट किया। इसी तरह से मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें आपको कहा गया है नो स्लोप। यहाँ पर आपको कहा गया था स्लोप 0 है, यहाँ पर आपको कहा गया है नो स्लोप। जहाँ पर आपको स्लोप गिवन हो तो 0 पुट करना है स्लोप की जगह पर, और जहाँ पर आपको स्लोप का कहा गया है कि
नो स्लोप, कोई स्लोप नहीं है, तो आपने इन्फिनिटी या फिर 1/0 लिखना है या फिर इन्फिनिटी। समझना है कि इन्फिनिटी है, नो स्लोप है मीन इन्फिनिटी है, या उसको आपने 0 पुट नहीं करना, 1/0 पुट करना है। जैसे कि यहाँ पर मैंने इस इक्वेशन में यहाँ पर स्लोप की जगह, m की जगह 1/0 पुट किया है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर देखिए, फिर मैं इस 0 को यहाँ पर लेके आती हूँ, इसके साथ ये जो 0 है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर इसको 0 कर देगा, बाकी आपके पास ये टर्म बच जाएगी, बाकी x = 1/3 आंसर आपके पास आ जाएगा। ओके ब्रदर एंड सिस्टर्स, माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू, क्या हाल चाल है। ईद आने वाली है, सो इस टाइम मैं वीडियो बना रही हूँ तो ईद आने वाली है। ओके, बता रही हूँ वैसे ही। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 25 है। अब यहाँ पर है हैज़ y इंटरसेप्ट 4 एंड x इंटरसेप्ट -1। अब यहाँ पर देखें, दो इंटरसेप्ट मैंने कहा था ना, x भी होता है y भी होता है। अब यहाँ पर देखें, मैंने स्लोप बना के दिखाया है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ये एक स्लोप आ रहा है इस तरह से, यहाँ पर जो पॉइंट है y एक्सिस पर, ये आपके पास y इंटरसेप्ट, यहाँ पर जो पॉइंट है ना, यहाँ पर x इंटरसेप्ट है, ये ओरिजिन है। ओके, अच्छा, अब यहाँ पर हम जानते हैं कि b = y इंटरसेप्ट होता है, a = x इंटरसेप्ट होगा। अब यहाँ पर आपको पास ये जो y इंटरसेप्ट 4 है, इट मीन्स कि ये b = 4 है, x इंटरसेप्ट -1 है, इट मीन्स कि ये हमारे पास a = -1 है। तो यहाँ पर हमने पॉइंट्स उसने हमें दिए ही नहीं है, सिर्फ इंटरसेप्ट दिया हुआ है, स्लोप भी नहीं दिया इसने। तो सबसे पहले हम पॉइंट बनाएंगे, इसको देखकर पॉइंट बनाएंगे, क्योंकि ये b की वैल्यू है तो x नहीं है, क्योंकि y इंटरसेप्ट है। b की वैल्यू है क्योंकि ये y इंटरसेप्ट है, तो x की कोई वैल्यू नहीं है, उसकी जगह 0, बाकी y की जगह पे हमने 4 लिखा है। इसी तरह से यहाँ पर भी हमारे पास जो है x की जगह पर -1 आएगा, क्योंकि x इंटरसेप्ट है, y की जगह पे हम 0 पुट करेंगे, ठीक है। ओके, यहाँ पर हम फिर स्लोप सबसे पहले फाइंड करना है। स्लोप फाइंड करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन है वो y = mx + b होती है, ठीक है। यहाँ पर फिर हम पुट कर देंगे, ठीक है, m पुट करेंगे, x + b की जगह पे हम 4 पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। ओके ना। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26, इसमें भी यही कुछ है। इसमें भी हमारे पास ये b की वैल्यू हो जाएगी -6, उसके बाद x जो है x इंटरसेप्ट है, मीन्स के a = 2 हो जाएगा। बाकी हमने इनको देखिए पॉइंट बनाना है, हम जानते हैं ये हमारे पास x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, x2 हो जाएगा, y2 हो जाएगा। इसी को देखते हुए हमने स्लोप को फाइंड किया है। स्लोप को फाइंड करने के बाद इस इक्वेशन में हमने पुट करना है स्लोप इंटरसेप्ट इक्वेशन, याद करनी है, स्लोप इंटरसेप्ट इक्वेशन याद करनी है, ठीक है। ये इक्वेशन है, इसमें आपने पुट किया है, आपके पास आंसर आ जाता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27। अच्छा जी, मोटी मोटी मार्कर से लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर थोड़ी बहुत मिस्टेक वगैरह हुई हुई है मेरे से, तो मुझसे समझ लो। यहाँ पर है मेरे पास पासिस थ्रू, ये एक पॉइंट है, ए का नाम दे दो, पी का नाम दे दो, आपकी मर्जी है, एंड इज पैरेलल टू द लाइन। अब यहाँ पर लाइन का जिक्र किया गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको एक लाइन दी हुई है, पैरेलल टू दी लाइन, मतलब ये लाइन इक्वेशन दी हुई है आपको, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट है जो कि आपने लिख दिया P5 -1, ये ओके, ये पॉइंट है। अच्छा, यहाँ पर देखें लाइन आपके पास ये है, उसके बाद क्या करना है, इसी लाइन को आपने ऐसे करना है कि यहाँ पर मैं ऐसे करती हूँ, ये देखिए, ये y वाली जो y और x को मैंने अलग-अलग करना होता है, दोनों को साथ नहीं करना सोल्व करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए 5y इसे इधर लिखा है मैंने, = के x वाली टर्म को इधर लेके आई हूँ, तो ये -2x हो जाएगा, +15 हो जाएगा। उसके बाद मेरे पास हो जाएगा ये 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर डिवाइड जैसे ही होगा, तो यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा, 15 है, नीचे 5 है, 5 3 और 15, यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मेरे पास यहाँ पर स्लोप को जो है, लाइन का जो स्लोप है, इसलिए l लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो मेरे पास क्या है, ये जो x वाली टर्म के साथ ये रकम आई हुई है, ये हमारे पास स्लोप हो जाएगा। इस लाइन को सोल्व किया है तो हमारे पास ये x के साथ ये जो टर्म आती है ना, ये रकम, ये हमारे पास स्लोप होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो इक्वेशन है ये वाली, ठीक है, इसमें हमने पुट करना है स्लोप का, स्लोप को मैंने पुट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास क्या था, 10 है, +10/5, 5 2 bar 10, तो यहाँ पर मेरे पास 2 है। ओके, सो यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा, ये वाला 1 यहाँ पर आएगा, तो 2 - 1 हो जाएगा, बाकी मेरे पास ये आंसर आ जाता है। उसके बाद मेरे पास आता है क्वेश्चन नंबर 20, उसमें तो कोई गलती नहीं हुई, यहाँ पर मिस्टेक थी और थोड़ी सी मेरे से हो जाएगी। ये देखें, यहाँ पर क्या है, कोई मिस्टेक नहीं है, मजाक कर रही हूँ। अब यहाँ पर देखो, पासिस थ्रू, ये आपको कोई पॉइंट दिया हुआ है, P है, ठीक है, A है, B रख दूँ, इसका नाम C रख दूँ, अरे नहीं नहीं, या तो A रखना, ठीक है, या तो P रखना, ठीक है ना, C नहीं रख देना। अच्छा, यहाँ पर है जी पासिस थ्रू, इसको मैंने नाम दिए पॉइंट है जी, एक पॉइंट है, ओके, नाम दे दिया। अब पैरेलल टू दी लाइन, अब यहाँ पर जो बच्चे लाइन दी गई थी ना, ये जो अंडर रूट था ना, वो सिर्फ 2 के ऊपर था। पहले मैंने समझा कि अंडर रूट जो है 2x के ऊपर है, 2x के ऊपर नहीं है, अंडर रूट सिर्फ 2 के ऊपर है, ठीक है, इसके साथ x है, ऐसे। ओके बच्चे,
ये है जो थोड़ी बहुत मिस्टेक मेरी हुई है, फिर मैंने ये कट कर दिया। ओके, अच्छा यहाँ पर फिर मैंने क्या किया, ये 2 है, 2 का अंडर रूट है, उसके बाद ये x है, फिर प्लस 5 है इजिकल टू। ओके, लाइन है, इसको सोल्व करना है। अब मुझे पता है x वाली को एक जगह पे ले आओ, एक जगह पे क्या मतलब इजिकल टू है ना, x वाली को उधर लेके आओ, y वाली को उधर लेके आओ, अरे नहीं y वाली को उधर लेके आओ, अरे x वाली को उधर लेके आओ। आपकी मर्जी है, हलवा है मैथ भाई, हलवा हलवा आपकी मर्जी है। अब ये देखो, अब मैंने क्या किया, अब यहाँ पर मेरे पास था 5y, यहाँ पर 5 है, मैंने कहा चलो बेटा तुम यहीं पर रुको। अब ये जो था मेरे पास 2 का अंडर रूट x, इसको लेके आई मैं यहाँ पर, इजिकल टू के इस साइड पे लेके आएंगे, पॉजिटिव था माइनस हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर प्लस 3 का अंडर रूट। अब देखें इसको कैसे सोल्व करना है। अब ये जो 5 है यहाँ पर आ जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास देखें, अब इसके बाद ये जो इक्वेशन आई है ना, ये जो x वाली के साथ जो रकम है, ये मेरे पास स्लोप की वैल्यू है, स्लोप की वैल्यू। अब इस फार्मूला में जैसे इसमें हम पुट करेंगे, इसमें जैसे पुट करेंगे तो इसको पुट करने के बाद, ठीक है, इसको पुट करने के बाद यहाँ पर तो आपको पता है ना कि ये जो आपके पास पॉइंट है ये कौन सा है, x1 है, ये y1 है, ठीक है ना। ओके, सो यहाँ पर x1 की वैल्यू पुट की है, ये रही, ठीक है। अच्छा यहाँ पर फिर आपके पास इसको सोल्व करना है, ठीक है ना। देख सकते हैं मैंने स्टेप बाय स्टेप सोल्व करके दिखाया हुआ है, एक एक चीज़ मैं सोल्व करके दिखाती रहती हूँ। इवन कि एलसीएम भी जो होता है वो भी मैं आप लोगों को करके दिखाती रहती हूँ, ताकि आप लोगों को कोई भी मुश्किल ना हो, कोई भी परेशानी ना हो, कोई भी दिक्कत ना हो। क्योंकि मुझे पता है कि कुछ लोगों की फिजिक्स होती है, कुछ लोगों को मैथ सब्जेक्ट ही नहीं होता और उनको पढ़नी पड़ रही होती है, तो फिर उनके लिए थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी होती है। बट CGPA जीनियस रमेश खान के साथ बिल्कुल भी नहीं, हरगिज़ भी नहीं, फिक्र नॉट टेक हौसला। ओके, खुश हो जाया करो। मेरा मकसद आप लोगों को थोड़ा बहुत इंटरटेन करना होता है, ताकि आप बोर ना हो जाया करो, ठीक है, पढ़ने में इंजॉय करके पढ़ा करो। ओके, अच्छा यहाँ पर फिर मेरे पास जो है ये आंसर आ जाता है, ठीक है ना। होप सो इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं हुई होगी, आप लोगों को आसानी से अंडरस्टैंड हो चुका होगा। ये 2 अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, बाकी ये आ जाएगा बस। उसके बाद ये वाला -2 यहाँ पर आके +2 हो जाएगा, बस यहाँ पर इसका एलसीएम लेते हैं, ठीक है। ओके, करा दूँ एलसीएम, करा दूँ। अच्छा ये क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर 5, ठीक है, ये -2, फिर क्या हो जाएगा मेरे पास 10। 10 में से 2 गए कितना होते हैं, 8/5, ठीक है, कोई बात नहीं, बच्चों वाली याद ताज़ा कर लो। ओके, क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखिए, पासिस थ्रू, एक पॉइंट ये है एंड इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। ओके, यहाँ पर जो है पैरेलल नहीं, परपेंडिकुलर टू द लाइन है, सो कोई बात नहीं है। ये जो लाइन है ये लाइन है, ओके, ये पॉइंट है, ये P है, ओके, ये हमारे पास x1 है, ये हमारे पास y1 है, ओके। ये जो लाइन है ना, अब ये है 6x - 3y। अरे यार ये 6x और -3y की वैल्यू को इधर इधर करो ना, ठीक है, करते हैं। ये 6x वैसे का वैसा लिखा है, इज इक्वल टू करके ये y वाली टर्म रकम इसको इधर लेके आते हैं, इज इक्वल टू इधर लेके आऊंगी, माइनस का था पॉजिटिव हो जाएगा, फिर प्लस। अब ये होगा 6 मल्टीप्लाई के साथ क्यों कर रहा है, अब तू इधर आ जा। तो इसको हमने क्या करना है, इसको मैंने यहाँ पर देखे, अरे 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 ये क्या हो गया। अब देखें यहाँ पर देखें, मैंने कहा था ना कि इज इक्वल टू के या तो एक्स वाली रकम इधर लेके आओ या एक्स वाली रकम इधर लेके आओ। अब देखो मैं ले तो आई हूँ इसको इधर, बट मेरे को क्या करना था कि वो जो मेरी इक्वेशन थी ना, कौन सी, अरे यार वो कौन सी इक्वेशन थी, अरे वो किधर गई, y इज इक्वल टू mx प्लस b वाली। अब यहाँ पर देखें मेरे पास यहाँ पर y है, फिर इज इक्वल टू है, फिर mx है, सो x वाली यहाँ पर आनी चाहिए। देखें यहाँ पर फिर मैंने क्या किया है, ये जो मेरे पास 3y ऐसे लिख के 6x, फिर इस 5 को उधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा। अब मेरे पास ये y, अब देखिए ये y हो गया, इज इक्वल टू हो गया, अब ये मेरे पास जो है m स्लोप हो गया ये वाला, ठीक है, फिर ये x, फिर उसके बाद माइनस, अरे 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 हवा है, ओके। तो यहाँ पर फिर इसको इस शक्ल में लेके आना था, तो ये आ गया। अब मेरे पास इसको कहोगे ये स्लोप है, ठीक है ना। तो भाई ये मेरे पास इसको मजीद देखें, 3 2 बार 6 होता है ना, ठीक है, तो ये हमारे पास 2x, यानी कि स्लोप हमारे पास 2। अब यहाँ पर ML का जो स्लोप है, लाइन का जो स्लोप है, वो मैंने कर दिया जी ML। उसके बाद परपेंडिकुलर का यहाँ पर जिक्र किया गया है, तो मैं परपेंडिकुलर का जिक्र किया गया है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये परपेंडिकुलर का साइन है, तो इस तरह से ये M स्लोप है आपके पास, ये परपेंडिकुलर का साइन है, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पर ये ML लाइन का स्लोप था पहले, फिर उसके बाद हमने परपेंडिकुलर का, इसके लिए फार्मूला हमारे पास यही होता है, इजिकल टू -1/m। तो जो हमारे पास स्लोप की वैल्यू थी वो हमने यहाँ पर
पुट करनी है तो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर स्लोप, अब यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइन इसमें जो है यहाँ एम की जगह पर जो है मैंने यहाँ पर पुट किया है पहले ये वाला, फिर बाद में मैंने पुट किया है एम एल यानी परपेंडिकुलर स्लोप पुट किया है। तो आपने डायरेक्ट ही परपेंडिकुलर स्लोप की जो है वो पुट करके ये आंसर निकाल के देना है। कोई मसला, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कुछ भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। अगर आपको अच्छे से समझ आई हो ना तो प्लीज़ कंजूसी मत करना, मुझे बता देना कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई है। अब है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 30। अब यहाँ पर देखिए पासेस थ्रू पॉइंट दिया हुआ है, उसके बाद एंड इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, वही पिछले सवाल की तरह। पॉइंट को मैंने नाम दिया पी का 0 1, उसके बाद ये लाइन एल, ये है हमारे पास 8x - 13y इक्वल टू 13। तो देखिए भाई ये 13y - 13y को रहने देते हैं, बाकी 8x खुद लेके आते हैं। तो हमारे पास मेरे पास जो है ये बन जाएगा भाई, ठीक है। तो ये 13 - 13 यहाँ पे आके डिवाइड होगा, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर जो माइनस माइनस होगा 13 30 से कैसा 1, उसके बाद यहाँ पर है मेरे पास माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर 8/13 x - 1, तो आपको पता चल गया कि ये आपके पास 8/13 जो है आपके पास स्लोप है। ओके जी, तो ये लाइन का स्लोप आ गया। उसके बाद परपेंडिकुलर स्लोप का फार्मूला ये होता है -1/m, यानी इसके स्लोप जो फाइंड किया था यहाँ पुट करोगे। ओके, यहाँ पर ये हो जाएगा -13/8। ओके, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन थी उसमें हमने करना है पुटा करके हमने निकाल दिया आंसर। होप सो वीडियो लगी होगी आप लोगों को अच्छी, ठीक है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चंस में। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।